हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स विद एसके। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो है बिजनेस फोरकास्टिंग। तो बिजनेस फोरकास्टिंग का ये फर्स्ट लेक्चर है और उसके अंदर हम एक इम्पोर्टेंट दो सम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बिजनेस फोरकास्टिंग होता क्या है? तो फोरकास्ट करना मीन्स प्रिडिक्ट करना फ्यूचर में। ठीक है, तो बिजनेस फोरकास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग हिस्टोरिकल डेटा, statistical models and analysis to predict future business trends and outcomes। तो वो क्या है? बिजनेस फोरकास्टिंग है। जैसे कि हमें हिस्टोरिकल डेटा दिया गया होगा कि बिजनेस का जो कंपनी का सेल्स 10 साल के लिए या 5-6 सालों का सेल्स दे दिया गया होगा, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं यानी फोरकास्ट कर सकते हैं हम नेक्स्ट ईयर का सेल्स कितना होगा। उसी तरह से हम प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। प्रोडक्शन हो गया, उसका एक्सपेंसेस हो गए, फिर रिवेन्यू हो गया। तो हमें दे दिया गया होगा बहुत सारे ईयर्स का, 5 ईयर्स या 10 ईयर्स का। तो हम नेक्स्ट ईयर का कितना होगा वो हम फोरकास्ट कर सकते हैं। तो ये जो फोरकास्ट करेंगे, सेल्स हो गया, रेवेन्यू हो गया, कॉस्ट हो गया, डिमांड हो गई, प्रोडक्शन हो गया, तो ये सब जो है फोरकास्ट करने से बिजनेस को हेल्प मिलती है। ऑर्गेनाइजेशन का क्या मिलता है? हेल्प मिलती है इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग में। ओके, सो अब इसके लिए फोरकास्ट करने के लिए बहुत सारी मेथड्स होती हैं। मेथड्स ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग वो बहुत सारी होती हैं और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट फोरकास्टिंग की मेथड यूज की जाती है। जैसे कि इंडेक्स नंबर हो गया, एक्स्ट्रापोलेशन, फिर रिग्रेशन एनालिसिस हो गया। रिग्रेशन एनालिसिस मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। फिर ओपिनियन पोल हो गया, फिर इनपुट आउटपुट एनालिसिस, फिर एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर। तो बहुत सारी ऐसी मेथड्स हैं बिजनेस फोरकास्टिंग की। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ लिस्ट स्क्वायर, हम उसके सम्स सॉल्व करेंगे। तो उसमें दो हैं, एक तो है फिटिंग स्ट्रेट लाइन बाय लिस्ट स्क्वायर मेथड एंड फिटिंग सेकंड डिग्री पैराबोला बाय लिस्ट स्क्वायर मेथड। तो आज हम स्ट्रेट लाइन से मेथड सॉल्व करने वाले हैं सम्स। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फिट अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर दिया गया हुआ है कि फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड फॉर द फॉलोइंग सीरीज, फोरकास्ट द वैल्यू फॉर द ईयर 2017। यहाँ पर है ना, फोरकास्ट करना है 2017 का। तो देखिए यहाँ पर 2009 का, यानी कि यहाँ पर प्रोडक्शन दे दिया गया है कंपनी का, 2009 का, 10 का, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ठीक है, और हमें 17 का जो है फोरकास्ट करना है कि कितना प्रोडक्शन हो सकता है 2017 में। ओके, तो ये देखिए हमें हिस्टोरिकल डेटा दिया गया है और उससे हम अगले 1-2 साल का हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कितना हो सकता है उसका प्रोडक्शन। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये जो ईयर है ना, हम उसको एक्स ले लेते हैं और ये प्रोडक्शन है हम उसको क्या रखेंगे? वाई। तो ये दोनों ही इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, एक्स एंड वाई। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक्स और वाई यानी कि ये जो ईयर और प्रोडक्शन जो दिए गए थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हम आगे करेंगे, एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस, हम यहाँ पर क्या लेंगे? ये देखिए, ये जो एक्स है ना, उसमें जो मिड में जो भी होगा यानी बीच का जो भी होगा, कौन सा है? 2012 है। हम उसको ले लेंगे, हम उसको बेस बनाएंगे। 2012 को जो बीच का होगा हमें वही लेना है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 2012। ठीक है, तो अब ये जो एक्स है यानी कि ये वाले जो एक्स है वो, उसमें से हमें क्या करना है? 2012 जो है वो हमें माइनस करते जाना है। ओके, तो हमें ये वाला एक्स, दूसरा एक्स जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि ये तो क्या है? ईयर है, इसीलिए। तो ये क्या है? 2009 एक्स, उसमें से हम माइनस करेंगे 2012, तो हमें कितना मिलेगा? -3। उसी तरह से 2010 है, उसमें से हम माइनस करेंगे 2012, तो हमें मिलेगा -2। 2011 है एक्स, उसमें से हम माइनस करेंगे 2012, तो हमें कितना मिलेगा? -1। 2012 माइनस 2012 होगा 0। 2013 माइनस 2012 होगा तो हमें कितना मिलेगा? 1। उस तरह से हम माइनस करते जाएंगे तो हमें मिलेगा 2 एंड 3। ओके, हम प्लस माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? यहाँ पर 0। तो हमें एक्स कितना मिला? सिग्मा एक्स हमें मिल चुका है 0। ओके, अब उसी तरह से हम वाई फाइंड करेंगे। तो वाई
606, तो सिग्मा वाई अभी हमें मिल चुका है 606, हमें इसका भी प्लस कर देना है। अब हम आगे करते हैं x मल्टीप्लाई y। तो ये जो x है, ये जो x है और ये y है, हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो x कितना है -3 एंड y कितना है 70, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलेगा -210। उसी तरह से मल्टीप्लाई करते जाना है। 75 मल्टीप्लाई -2 तो होगा यहाँ पर -150। 90 मल्टीप्लाई -1 तो कितना होगा -90। फिर होगा 0, फिर होगा 83, 182 एंड 297। फिर हम यहाँ पर प्लस माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 112। हमें क्या मिला, ये सिग्मा एक्स वाई मिल चुका है। ओके, अब एक्स स्क्वायर हम फाइंड करेंगे। तो ये जो एक्स है ना, हम उसका स्क्वायर करेंगे। तो ये क्या है, -3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, फिर होगा यहाँ पर 1 0 1 4 एंड 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। तो प्लस करने से हमें मिलेगा 28 सिग्मा एक्स का स्क्वायर। ओके, तो हमने ये टेबल तो बना लिया। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो ये है लिस्ट स्क्वायर का फॉर्मूला, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के लिए हमें दो दूसरे फॉर्मूलाज भी चाहिए होते हैं। तो एक तो है, तो देखिए इसके अंदर क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है ना, उसके अंदर हम समेशन है वो ऐड कर देंगे। तो देखिए समेशन y सिग्मा y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। देखिए हमने यहाँ पर भी ऐड कर लिया, यहाँ पर भी ऐड कर लिया। यहाँ पर हमने n लिखा है, समेशन नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि a जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट के साथ समेशन नहीं लगता, बल्कि क्या लगता है, यहाँ पर n लगेगा। ओके, और जहां जहां पर वेरिएबल है यानी कि y और x है, वहां वहां पर देखिए समेशन ने लगा दिया है, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट होता है उसके साथ हम n लगाएंगे। उसी तरह से ये एक हो गया एंड दूसरा भी है। दूसरा कौन सा है, दूसरा यानी कि ये जो है फर्स्ट, उसके अंदर हम x ऐड कर देंगे। तो देखिए सिग्मा y, तो सिग्मा एक्स वाई, x ऐड कर दिया, एन ए है तो यहाँ पर क्या होगा a सिग्मा x होगा। एंड देखिए यहाँ पर क्या था, पहले एन ए था, अब हमने x भी ऐड कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, समेशन x के साथ लग गया और a तो था ही, एंड प्लस b सिग्मा x यानी कि b सिग्मा x का स्क्वायर। हमने x को ऐड कर दिया, हमारा दूसरा भी बन गया। तो ये दो फॉर्मूलाज जो है वो हमें याद रखने होंगे। ओके, इससे हम a और b फाइंड करेंगे और ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है हम उसके अंदर रख देंगे a और b, तो हमें मिल जाएगा। ओके, तो अब हम ये जो दो फॉर्मूला है उसके अंदर वैल्यूज रख देते हैं। तो वो मैं नेक्स्ट में करवाती हूँ। तो सिग्मा y इज इक्वल टू a एन ए प्लस बी सिग्मा x, यही था। तो सिग्मा y, तो वो हमने कितना फाइंड किया है, ये रहा 606 इज इक्वल टू एन ए। एन कितने हैं ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 है टोटल। तो यहाँ पर मैं एन यानी 7 और ए तो हमें फाइंड करना है, बी भी हमें फाइंड करना है, और सिग्मा एक्स वो हमें कितना मिला है, यहाँ पर 0 मिला है, तो वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 0। तो 606 इज इक्वल टू 7a एंड b मल्टीप्लाई 0 कितना होगा, 0 ही होगा। तो अब ये जो 7 है वो नीचे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो a इज इक्वल टू 606 डिवाइड में होगा 7, तो a हमें मिल चुका है 86.57। तो ये हमें क्या मिल गया, a मिल चुका है। अब उसी तरह से हम b फाइंड करेंगे दूसरा फॉर्मूला से, ये जो दूसरा फॉर्मूला उससे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू a सिग्मा x प्लस b सिग्मा x का स्क्वायर। अब एक्स वाई कितना दिए हमने फाइंड किया है 112 और a 86.57 हमें मिला था, और सिग्मा x कितना था 0 था, एंड प्लस b हमें फाइंड करना है, और सिग्मा x का स्क्वायर ये रहा कितना है 28 है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ 28। ओके, तो 112 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। तो मैं यहाँ पर 28 भी ऐसे ही लिख देती हूँ,
अब b इज इक्वल टू 112 डिवाइड में होगा 28, तो हमें b कितना मिला है 4। तो देखिए हमें a और b मिल चुका है। अब जो द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज कौन सा है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ये रहा y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो उसके अंदर हम लिख देते हैं y इज इक्वल टू a कितना हमने फाइंड किया है 86.57 प्लस b हमने कितना फाइंड किया है 4 और ये x। तो y इज इक्वल टू 86.57 प्लस 4, ये x के बदले में हम यहाँ पर क्या रखेंगे, ये वाला x हमने क्या लिया था, x माइनस 2012 लिया था ना, ये x माइनस 2012, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे x माइनस 2012। ओके, तो ये हमें मिल चुका है। अब यहाँ पर 2017 है, हमें फोरकास्ट करना है वैल्यू फॉर द ईयर 2017। तो ये तो हमारा आंसर हुआ ही। अब x इज इक्वल 2017, x इज इक्वल 2017 हमें रखना है। ये जो है x, उसके बदले में हम यहाँ पर क्या रखें 2017 रखेंगे। तो y इज इक्वल टू 86.57 प्लस 4, यहाँ पर आएगा 2017 माइनस 2012। तो y इज इक्वल टू 86.57 प्लस 4, यहाँ पर क्या आएगा 5। तो 86.57 प्लस 20, तो हमें y मिल चुका है 106.57। देखिए y क्या था, हमारा प्रोडक्शन था ना, यहाँ पर y क्या था, ये प्रोडक्शन था। ठीक है, तो जब ईयर 2017 होगा तब हमारा प्रोडक्शन कितना होगा, इतना होगा 106.57 टन जो है वो हमारा प्रोडक्शन होगा। तो इस तरह से हम फोरकास्ट करते हैं नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट ईयर 1-2 साल आगे का हम फोरकास्ट कर सकते हैं। तो ये जो एक सम था, ये सम यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरा सम सॉल्व करेंगे जो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन का ही। फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द फॉलोइंग डेटा एंड फ्रॉम इट फोरकास्ट द सेल ऑफ 1998 का हमें फोरकास्ट करना है। तो सबसे पहले ईयर को हम क्या लेंगे x, और सेल को हम क्या लेंगे y ले लेंगे। यहाँ पर x लिख दिया, यहाँ पर y, ये जो है वो ईयर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है x और y। ठीक है, ये जो x और y था वो मैंने दोनों ही यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए हमें क्या करना है, आगे वैसे ही करना है। x इज इक्वल टू x माइनस, यहाँ पर भी हमें क्या लेना है, बीच का ही लेना है। तो ये रहा बीच का, 5 है टोटल, तो यहाँ पर बीच का कितना होगा 1993 होगा। तो अब हम माइनस करेंगे x, मतलब ये वाला x 1990 में से 1993 हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा -3। उसी तरह से 1992 माइनस 1993, तो हमें कितना मिलेगा -1, फिर मिलेगा 0, फिर होगा 2 और यहाँ पर होगा 3। अब हम प्लस माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1, और यहाँ पर कितना मिलेगा 30। ये जो y है वो सिग्मा y हमें मिला है 30, और ये कितना मिलेगा सिग्मा x, वो मिलेगा 1। अभी आगे करेंगे x y, तो ये x और y का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 2 मल्टीप्लाई -3 तो हो कितना मिलेगा -6, 3 मल्टीप्लाई -1 तो होगा यहाँ पर -1। आगे उसी तरह से करना है मल्टीप्लाई 24, और प्लस कितना होगा 35 सिग्मा एक्स वाई होगा। अब x का स्क्वायर हमें करना है, तो ये जो x हमने फाइंड किया उसका स्क्वायर करेंगे। तो -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, -1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 0, 4, 9, और प्लस करने से हमें मिलेगा 23, वो हमें मिल चुका है सिग्मा x का स्क्वायर मिल गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो ईयर दिए गए हैं ना, तो वो बीच बीच में मतलब ऐसे कंटिन्यूअस नहीं दिए गए हैं। जैसे कि ये देखिए 1990 है, उसके बाद 92 आ गया, 91 तो पता नहीं कहाँ चला गया, 91 की इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी गई है, 92 आ गया, फिर 93 आया, फिर 94,
नहीं दिया गया, फिर 95 और 96 है। तो इस तरह से कंटिन्यूस में नहीं है ये। तो यहाँ पर इसीलिए हमें जो x है, तो वो जो हमें सिग्मा x जो मिला है ना, वहां पर कोई वैल्यू मिली है, 0 नहीं आया है। और इसके पहले वाले सम में क्या था, यहाँ पर देखिए 2009, फिर 10, 2011, 2012, 13, 14, 15 ऐसे कंटिन्यूअस था। और इसीलिए हमें यहाँ पर सिग्मा x जो है वो क्या मिला है, 0 मिला था, तो वो इजी रहता था। बट यहाँ पर जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है ईयर, इसीलिए हमें सिग्मा एक्स यानी कोई वैल्यू मिली है, यानी 1 हमें मिला है। यहाँ पर कोई भी वैल्यू मिल सकती है यहाँ पे, अगर ये ईयर जो है वो कंटिन्यूअस ना हो तब। ठीक है, तो अब हम ए और बी कैसे फाइंड करेंगे? तो वही दो फॉर्मूला जो थे, सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, एक ये था और एक दूसरा था, वो एक दूसरा भी था, वो था सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये दो तो था ही, इससे हम ए और बी फाइंड करते थे। बट यहाँ पर क्या है, अब देखिए सिग्मा वाई है तो वो कितना है 30, एन कितना है 5 है, ए हमें फाइंड करना है, बी हमें फाइंड करना है और एक्स कितना है 1 है। तो यहाँ पर कितना मिला हमें 30 इज इक्वल टू 5a प्लस बी, ये हमें मिला 1। इससे तो हम बी फाइंड नहीं कर सकते, नहीं ए भी फाइंड नहीं कर सकते, तो ये हमें कितना मिला, ये हमारा हुआ इक्वेशन 1। अब उसी तरह से दूसरा सिग्मा एक्स वाई तो होगा 35, ए हमें फाइंड करना है, सिग्मा एक्स वो कितना है 1 है, और बी हमें फाइंड करना है, और सिग्मा एक्स का स्क्वायर कितना है 23 है। तो यहाँ पर क्या होगा 35 इज इक्वल टू ए प्लस 23b, तो ये हमारा होगा सेकेंड इक्वेशन। अब ये दो इक्वेशन जो है, अब उसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो वो कंपेयर करेंगे तो इसीलिए हम किसी भी एक को हमें इक्वल बनाना होगा। तो यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 है करेंगे तो हम, तो ये जो सेकंड इक्वेशन है हम उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5। तो फर्स्ट इक्वेशन तो हम वैसा का वैसा ही लिख देंगे, और जो सेकंड इक्वेशन है हम उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए a तो 5a होगा ये, और ये 23b, तो 23 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, और ये जो 35 है उसको भी मल्टीप्लाई 5 करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 5a प्लस 115b इज इक्वल टू 175। अब हम साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ पर माइनस किया, प्लस का माइनस, तो प्लस 5a माइनस 5a निकल गया, b माइनस 115b, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस 114b आएगा, और प्लस 30 और ये क्या है माइनस 135 है, तो माइनस 145 आएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस कट हो गया, और b इज इक्वल टू 145 डिवाइड में होगा 114, तो अब हमें b मिल चुका है 1.27। तो देखिए b मिल गया, अब a है, तो a जो है वो हम किसी एक इक्वेशन में रखकर a हम फाइंड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ putting b is equal to 1.27 in 5a plus b is equal to 30। जो फर्स्ट वाला इक्वेशन हम उसी के अंदर डाल देते हैं। 5a प्लस b कितना है 1.27 इज इक्वल टू 30, तो 5a इज इक्वल टू 30 माइनस 1.27, फिर 5a इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 28.73, एंड a इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे 5 के साथ, तो a हमें मिलेगा 5.75, तो हमें a भी मिल चुका है। तो a और b तो हमें मिल गया, तो अब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो अब हम
वैल्यूज रखेंगे। ए कितना हमें मिला 5.75 प्लस बी हमें मिला है 1.27 और एक्स जो है उसके बदले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये जो एक्स है ना, तो एक्स माइनस 1993 हम वही रखेंगे यहाँ पे। तो y इज इक्वल टू 5.75 प्लस 1.27 x माइनस 1993। तो ये हमें मिल चुका है इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का। अब आगे क्या बोला गया है, फोरकास्ट द सेल ऑफ 1998 का। ठीक है, तो अब हम x क्या लेंगे, 1998 लेंगे। ये जो x है ना उसके बदले हम 1998 लेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा y। तो 5.75 1.27 और x के बदले में हम यहाँ पर लिखेंगे 1998 माइनस 1993। तो 5.75 प्लस 1.27 तो यहाँ पर आएगा 5.75 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.35। तो y इज इक्वल टू 12.1। क्या मिला, y इज इक्वल टू 12.1। तो यानी कि यहाँ पर 1998 में ये जो सेल है इन 1000 टन्स वो हमें कितना मिला, 12.1। कितना होगा, 12.1 1000 टन्स होगा। ठीक है, तो ये हमने एस्टिमेट कर लिया, फोरकास्ट हो गया। तो ये दो सम काफी इंपॉर्टेंट थे। तो आगे के लेक्चर में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट सम्स में लेकर आऊंगी। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।